ए इज द सिस्टर ऑफ बी, ए बी की बहन है, तो भाई बहन, बहन बहन या भाई भाई, इसकी जब भी बात करें तो सिंगल लाइन जो है ये दर्शाएगी ए इज द सिस्टर ऑफ बी, ए बी की बहन है, सिस्टर है तो माइनस, यानी फीमेल के लिए माइनस और मेल के लिए प्लस। तो ए बी की बहन है, भाई बहन, बहन बहन, भाई भाई, सिंगल लाइन जो है आएंगी। और अगर कह दे पी इज द हस्बैंड ऑफ क्यू, पी क्यू का पति है, तो पति है तो प्लस, तो ये पत्नी होगी माइनस। डबल लाइन जो है वो पति पत्नी को दर्शाएगी, सिंगल लाइन भाई बहन, बहन बहन, भाई भाई को दर्शाएगी, और जो डबल लाइन है वो पति और पत्नी को दर्शाएगी। और जनरेशन पीढ़ियों के हिसाब से y इज द मदर ऑफ x, y x की माँ है, तो पीढ़ियाँ माता पुत्री, पिता पुत्री, माता पुत्र या पिता पुत्र, हमेशा पीढ़ी इस हिसाब से आएगी। मेन चीज तीन है, इनका आपको ध्यान रखना है, वापस समझा रहा हूँ। भाई बहन की जब भी बात करेंगे सिंगल लाइन, पति पत्नी डबल लाइन, और पिता पुत्र, माता पुत्री, पिता पुत्री या माता पुत्री जो है वो जनरेशन इस तरीके से आएंगे। किस तरह का एग्जाम्पल आता है एग्जाम में, उसकी हम बात करते हैं। फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल है ये टाइप सेकंड का, ठीक है। तो पूरी क्लास देखो। सबसे पहले एग्जाम में इस तरीके से एग्जाम्पल आएगा, हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा उसका। सबसे पहले लिखा है ए इज द सिस्टर ऑफ बी, ए बी की बहन है, ए इज द सिस्टर ऑफ बी, ए बी की बहन है, तो मैंने सिंगल लाइन से दर्शा दिया। यहाँ पर समझ में आ रहा है कि ए बहन है और किसकी बहन है, बी की बहन है। आगे लिखा है सी इज द मदर ऑफ बी, सी बी की माँ है, सी बी की माँ है, तो इसका मतलब दोनों बच्चे किसके हैं, सी के हैं। डी इज द फादर ऑफ सी, डी सी का पिता है। और आगे लिखा है इज द मदर ऑफ डी, ई डी की माँ है। आपसे पूछ रहा है हाउ ए इज रिलेटेड टू डी, ए का डी से क्या रिश्ता है, मतलब ए कौन है डी का, तो ए और डी को मान मिला लो। तुम्हारी बेटी की बेटी कौन होती है, नातिन होती है, ग्रैंड डॉटर, तो ए डी की कौन है, नातिन। और ऑप्शन की बात करूं तो डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि जो बेसिक बताया था उससे आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा, और ग्राफ बनने के बाद में जो भी एग्जाम्पल आपसे पूछे गए हैं उनके आपको आंसर देने हैं, ठीक है भाई। ये फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल था। सेकेंड नंबर बोर्ड पे है, क्या लिखा है, एक्स इज सिस्टर ऑफ डब्लू, एक्स इज सिस्टर ऑफ डब्लू, एक्स डब्लू की बहन है। वाई इज द फादर ऑफ बी, वाई और बी अभी है नहीं, इस लाइन को ब्रेक कर लो, बाद में लेंगे। एक्स इज डॉटर ऑफ जेड, एक्स इज डॉटर ऑफ जेड, एक्स जेड की पुत्री है। हु इज मैरिड टू वाई, हु इज हमेशा सेकंड पर्सन के लिए बात करता है, जबकि जेड वाई से विवाहित है, ठीक है भाई। आगे एक लाइन लिखी थी वाई इज फादर ऑफ बी, वाई इज फादर ऑफ बी, तो ये प्लस और ये माइनस। आपसे लिखा है बी इज ब्रदर ऑफ डब्लू, ठीक है। हाउ इज डब्लू रिलेटेड टू वाई, डब्लू जो है वो वाई का कौन है, तो यहां पर अभी तक देखो डब्लू का जेंडर क्लियर नहीं है, ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, तो जेंडर क्लियर नहीं है। इसलिए डब्लू वाई से किस प्रकार संबंधित है, डब्लू जो है वो वाई का पुत्र भी हो सकता है, पुत्री भी हो सकती है, इसलिए डी ऑप्शन जो है जेंडर क्लियर नहीं होने के कारण इसका आंसर आएगा आपके सन और डॉटर। डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है इसका। थर्ड नंबर का एग्जाम्पल है, इसको भी सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है, रवि इज द ब्रदर ऑफ श्वेता, रवि श्वेता का भाई है, तो ठीक है, रवि इज ब्रदर ऑफ श्वेता। जब भी अल्फाबेट लिखे हों तो मेल फीमेल के लिए चिन्ह देने पड़ते हैं, और जब नाम ही आ जाएं तो फिर चिन्ह देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पता चल जाता है कि ये मेल है और ये फीमेल है ना। आगे, ज्योति इज द सिस्टर ऑफ नीलम, ज्योति नीलम की बहन है, बाद में लेंगे इसको। श्वेता इज द डॉटर ऑफ रोहित फादर, रोहित के पिता की बेटी है श्वेता, इसका मतलब श्वेता का एक और भाई है जिसका नाम क्या है,
रोहित नाम है। ठीक है, आगे लिखा है नीलम इज द डॉटर ऑफ सुभाष। नीलम सुभाष दिख नहीं रहे, इस लाइन को बाद में लेंगे। नीलम सुभाष की बेटी है। ज्योति इज द मदर ऑफ रवि। ये सारे बच्चे जो हैं बच्चों किसके हैं? ज्योति के। ये सारे बच्चे जो हैं वो किसके हैं? ज्योति के सारे बच्चे हैं। 1 2 3। ठीक है, ऊपर एक लाइन लिखी थी ज्योति इज द सिस्टर ऑफ नीलम। ज्योति जो है वो किसकी बहन है? नीलम की बहन है, तो यहां लिख दिया मैंने नीलम। आगे लिखा है ज्योति इज द मदर ऑफ रवि। महेश इज नीलम्स ओनली सिस्टर्स हस्बैंड। नीलम की इकलौती बहन के पति हैं, नाम क्या है? महेश। इसका मतलब ज्योति के जो पति हैं उनका नाम है महेश। ठीक है भाई, आगे लिखा है हाउ इज रोहित रिलेटेड टू सुभाष। सुभाष के लिए एक लाइन लिखी थी नीलम इज द डॉटर ऑफ सुभाष, यानी सुभाष की बेटी हैं ये दोनों। ठीक है, आपसे पूछ रहा है हाउ इज रोहित रिलेटेड टू सुभाष। रोहित का सुभाष से क्या संबंध है? रोहित जो है सुभाष का कौन लगेगा? तो रोहित जो है सुभाष का लगेगा नाती और ग्रैंडसन। ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से होगा। ये बच्चों 3rd नंबर का एग्जाम्पल है, पूरी क्लास एक बार देख लीजिए। अब बढ़ते हैं हम 4th नंबर के एग्जाम्पल पे। ठीक है, 4th नंबर का एग्जाम्पल क्या कह रहा है बच्चों? शुरू कर रहे हैं। आपसे कह रहा है ए इज बी सिस्टर। ए बी की बहन है। ठीक है, आगे लिखा है सी इज वीज मदर, यानी सी जो है वो बी की माता है। तो ये दोनों बच्चे किसके हैं? सी के हैं। आगे लिखा है डी सीज फादर, यानी डी जो है वो सी के पिता हैं। इज डीज मदर, ई डी की माँ है। ठीक है, माइनस आ गया। ये फर्स्ट के जैसा ही एग्जाम्पल है। आपसे पूछा है देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। ए डी की कौन है? वापस से ग्रैंड डॉटर यानी नातिन। ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। ये पहला और ये वाला एग्जाम्पल दोनों एक जैसे हैं, पर ये दोनों आए अलग अलग एग्जाम में थे। ठीक है, फिलहाल डबल मान सकते हैं आप, डबल दे दिया मैंने, पर हाँ फिर भी आए अलग अलग एग्जाम में थे। आगे क्या लिखा है? 5th नंबर का एग्जाम्पल है, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। क्या लिखा है? ए एंड बी आर सिस्टर। ए बी जो हैं वो बहनें हैं। ठीक है, आर एंड एस आर ब्रदर। आर और एस जो हैं वो भाई हैं। नेक्स्ट, एज डॉटर इज आर सिस्टर, यानी ए की जो पुत्री है वो आर की बहन है। एज डॉटर इज सिस्टर ऑफ आर, आर की बहन है। ठीक है, आपसे पूछा गया है व्हाट इज वीज रिलेशन टू एस। बी का एस से क्या संबंध है? ये सारे बच्चे ए के हैं और बी जो है वो ए की बहन है, तो बी इन बच्चों की कौन लगेगी? मौसी लगेगी। तो बी जो है वो एस की मौसी लगेगी और मौसी आंट। डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। ये 5वें नंबर का एग्जाम्पल है, इस तरीके से सॉल्व हुआ है। पूरी क्लास देख लो। ये बच्चों पीएसआई का एग्जाम था, पुलिस एसआई 2018 में पूछा गया था। बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। क्या कह रहा है सुनो। आपसे कह रहा है अरुष इज द सन ऑफ अंबिका। अरुष जो है वो अंबिका का पुत्र है। तो ठीक है, यहीं से शुरुआत करते हैं। अंबिका का पुत्र का नाम क्या है? अरुष। ठीक है, अरुष जो है वो अंबिका का पुत्र है। नेक्स्ट, अंबिका एंड अमनी आर सिस्टर। अंबिका और अवनी जो है वो बहनें हैं। ठीक है, आरती इज द मदर ऑफ अवनी। आरती जो है वो अवनी की माँ है। तो ठीक है भाई, आरती को यहां लिख देते हैं। ये दोनों लड़कियां किसकी हैं? आरती की हैं। आगे लिखा है अवनी एंड अमन मदर ऑफ अवनी। ठीक है, आगे लिखा था आरती इज मदर ऑफ अवनी एंड अमन इज द सन ऑफ आरती। ओके, तो इसका एक और पुत्र है जिसका नाम है अमन। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू।
कौन सा जो है वो सत्य है, ऑप्शन को देखकर पता करना है आपको। कोई एक सही है, 3 गलत है। फर्स्ट में लिखा है अमन एंड आरुष आर कजन। अमन और आरुष जो है वो कजन है क्या? नहीं, ये बात गलत है। सेकंड में कह रहा है अमन इज मैटरनल अंकल ऑफ आरुष। अमन आरुष के मामा हैं। यस, ये बात जो है 100% सही है, बी आंसर है इसका। अवनी इज द मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ आरुष। नहीं, ये वाली बात गलत है, आंट है। अंबिका एंड आरती आर सिस्टर, ये बात भी गलत है। तो ऑप्शन को अगर देखा जाए तो बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। ठीक है भाई, तो कठिन थोड़ा ना लग रहा है। तो अभी शुरुआत है, बहुत अच्छे लेवल तक अपन लेके चलेंगे इनको, है ना। तो फिलहाल डरना नहीं है, जो लिखा है वो ग्राफ में आना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग जो है वो आंसर। ग्राफ बनाने के वही 3 बेसिक है, उनका ध्यान रखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे आप, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होंगे। हालांकि आते इसी तरीके से एग्जाम में, जो मैं बता रहा हूँ वो छपे छपाए जो है एग्जाम में मिलेंगे आपको। तो इनको तो आप ध्यान से समझ लेना, जितने भी एग्जाम्पल मैं सिलेक्ट करके लाया हूँ आपके लिए। 7 में कह रहा है ए इज द ब्रदर ऑफ बी। ए बी का भाई है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी। आगे लिखा है सी इज द फादर ऑफ ए। सी इज द फादर ऑफ ए, सी ए का पिता है। आगे लिखा है डी इज द ब्रदर ऑफ ई, बाद में लेंगे इसको। ई इज द डॉटर ऑफ बी, इज द डॉटर ऑफ बी। आगे लिखा था डी इज द ब्रदर ऑफ ई। देन द अंकल ऑफ डी, डी के चाचा कौन है? ये डी का चाचा, चाचा हो या मामा हो, अंकल की दोनों इंग्लिश एक ही होती है। तो फिलहाल आंसर जो आएगा वो ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से ग्राफ बनाएं, पूरी क्लास देख लीजिए। 7 नंबर हो चुका है। अब बढ़ते हैं बच्चों 8th नंबर पे। इसको एक बार पढ़िए और क्या लिखा है एक बार ट्राई करिए, फिर सॉल्व मैं करूंगा। तो यहाँ पर लिखा है ए क्यू वाई एंड जेड आर डिफरेंट पर्सन। 4 अलग अलग लोग हैं। जेड इज द फादर ऑफ क्यू, जेड क्यू का पिता है। जेड इज द फादर ऑफ क्यू, जेड क्यू का पिता है। आगे लिखा है ए इज द डॉटर ऑफ वाई, ए वाई की पुत्री है, बाद में लेंगे इसको। एंड वाई इज द सन ऑफ जेड, वाई इज द सन ऑफ जेड, वाई इज द सन ऑफ जेड, वाई जेड का पुत्र है। अब एक लाइन और बची थी, क्या लिखा था कि ए इज डॉटर ऑफ वाई। ठीक है साहब। आगे लिखा है इफ पी इज द सन ऑफ वाई, पी इज द सन ऑफ वाई, पी वाई का पुत्र है। आगे लिखा है एंड बी इज द ब्रदर ऑफ पी, बी इज द ब्रदर ऑफ पी। ठीक है साहब, ये आ गया बी भी। आपसे लिखा है देन तब कौन सी बात सही है? बी एंड वाई आर ब्रदर, बी और वाई भाई भाई हैं क्या? नहीं, पहला गलत है। ए इज द सिस्टर ऑफ बी, ए बी की बहन है। यस, ये बात सही है। जेड इज द अंकल ऑफ बी, नहीं, ये बात गलत है। क्यू एंड वाई आर ब्रदर, क्यू एंड वाई आर ब्रदर, ये बात सही है क्या? क्योंकि इसका जेंडर क्लियर नहीं है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन आ रहा है वो कौन सा ऑप्शन आ रहा है? बी। फिलहाल बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। इस तरीके से सॉल्व होगा। 8 नंबर का एग्जाम्पल था। 9 नंबर का एग्जाम्पल ये बोर्ड पे है। ये इक्वेशन दी हुई है, ये रिलेशन दिए हुए हैं। कौन सा संबंध सत्य है ये पूछ रहा है। मैंने आपको बताया था कि रिलेशन हमेशा कहाँ रखने हैं, आपको लेफ्ट हैंड की तरफ रखने, बाएं हाथ की तरफ रखने। तरीका जो है वही रहेगा अपना, है ना। तो देखिए सभी, माइनस का मतलब है पुत्र, मल्टीप्लाई का मतलब है पिता, प्लस का मतलब है पत्नी और माइनस का मतलब है पुत्र। अब आपसे पूछ रहा है सी इज मदर ऑफ ए, सी जो है वो ए की माता है, ये एक बार चेक करना है। आपके पिता का पुत्र, आपका भाई, तो पहला तो गलत है। सेकंड, बी ई इज वाइफ ऑफ बी, ई बी की पत्नी है। ई और बी को मिलाओ, तुम्हारे पुत्र की पत्नी, पुत्रवधू, पुत्रवधू के पिता ससुर, ये भी गलत है। डी इज ब्रदर ऑफ ए, डी ए का भाई है, तुम्हारी पत्नी के पिता ससुर का पुत्र साला है। तो आंसर आएगा डी ऑप्शन, कोई भी सत्य नहीं है। तो डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। ठीक है, अब बढ़ रहे हैं आगे। 10 नंबर का एग्जाम्पल है।
ये इक्वेशन है इसकी, एक्स एंड वाई हैश जेड स्टार डब्लू, ठीक है। और आपसे ये रिलेशन दिए हुए हैं और पूछ रहा है कौन सी बात है जो सही है। चार ऑप्शन है हमारे पास में। रिलेशन हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे जाते हैं। एंड का मतलब दे रखा है पुत्र, हैश का मतलब दे रखा है भाई, और स्टार का मतलब दे रखा है पिता। मिलाना किसको है, एक्स और डब्लू को मिलाना है, और अपने आप को कहाँ मानना है, डब्लू पे मानना है। रिश्ते में ला रहा हूं, आपके पापा के भाई चाचा, और चाचा का पुत्र जो होता है वो कौन होता है, चचेरा भाई होता है, मतलब कजन होता है। तो यहाँ पर रिलेशन में एक्स डब्लू का कजन आ रहा है। मैंने एक्स डब्लू को क्यों मिलाया है, क्योंकि सब में एक्स डब्लू एक्स डब्लू एक्स डब्लू एक्स डब्लू दे रखा है, इसलिए मैंने एक्स डब्लू को मिलाया। और यहाँ पर एक्स डब्लू का आ रहा है कजन, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं। पहला, पहले में लिखा है एक्स इज सन ऑफ सन डब्लू। एक्स डब्लू के पुत्र का पुत्र है, पुत्र का पुत्र होता है पोता, जबकि पोता आ रहा है कि इसमें नहीं। फिलहाल ए ऑप्शन तो आंसर नहीं होगा। सेकंड, एक्स डब्लू के पिता हैं, नहीं, ये बात भी गलत है, तो यहाँ तो आ रहा है कजन। थर्ड में कह रहा है एक्स डब्लू का पुत्र है, ये वाली बात भी क्या है, गलत है। डी ऑप्शन को एक बार चेक कर लेता हूँ। एक्स इज सन ऑफ डब्लूज फादर्स ब्रदर। एक्स डब्लू के पिता के भाई का पुत्र, पिता के भाई चाचा, चाचा का पुत्र चचेरा भाई, ये बात सही है। फिलहाल डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। ये 10 नंबर का एग्जाम्पल है, देख लो पूरी क्लास। अब बढ़ते हैं बच्चों 11 नंबर पे। 11 नंबर का एग्जाम्पल ये है आंखों के सामने, पूरी क्लास इसको एक बार पढ़ लो क्या लिखा है, फिर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये रिलेशन दे रखे हैं और ये इक्वेशन है। आपसे पूछा है एम का बी से क्या संबंध है, हाउ इज एम रिलेटेड टू बी। एम का बी से संबंध पूछ रहा है, क्या है तरीका, वही है, चिन्हों को देखकर सारे रिश्तों को लेफ्ट में रखना है बाएं हाथ की तरफ, और जिनके बारे में रिलेशन पूछ रहा है उनको आपस में मिलाना है। कैसे, सुनो। सबसे पहले यहीं से बात करते हैं। प्लस, प्लस का मतलब है माँ, मल्टीप्लाई का है पिता, डिवाइड का है भाई, एम और बी को मिलाना है आपको, और अपने आप को मानना है। देखो, जिन इक्वेशन कितनी भी बड़ी हो, रिलेशन अगर कम के बारे में पूछ रहा है तो उन्हीं को मिलाना है, और उसी के राइट हैंड वाले अक्षर पे अपने आप को मानना है। तो पूरी क्लास अपने आप को मानिए एम पे, ठीक है। तो आपका नाम है एम, रिश्ते में लेके आ रहा हूं मैं आपको। अगर कोई रिलेशन लिखा है तो वो रिलेशन नहीं पढ़ना होता है, मेल फीमेल देखना पड़ता है। आप यहाँ पर मेल आदमी, आपके पापा की जो माँ है वो आपकी कौन है, पापा की जो मम्मी है वो आपकी कौन है, दादी है, और दादी का जो एम है वो कौन है, पोता है। तो ग्रैंडसन जो है इसका सही आंसर आएगा। फिलहाल बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। पूरी क्लास देख लो। 11 नंबर का एग्जाम्पल है ये, 12 नंबर का एग्जाम्पल है। अब तक जो एग्जाम्पल कराए थे और 12 नंबर में अंतर क्या है, देखो अब तक क्या होता था बच्चों, 11 जो एग्जाम्पल हमने किए थे उनमें इक्वेशन दी होती थी और रिलेशन जो है वो हम निकालते थे। अब उल्टा प्रश्न पूछा गया है, रिलेशन को तो लिख के दे रहा है, ऑप्शन में 4 इक्वेशन दी गई हैं, एक पे बात सही है, 3 पे गलत है, और हमें देखना पड़ेगा कि कौन से ऑप्शन पे बात जो है वो सही होगी, ये हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये रिलेशन दे रखे हैं, आपसे पूछा है एम एन का नेफ्यू है। नेफ्यू का मतलब मेल या फीमेल। अब देखो मेरी बात सुनो, एक तो चेक करने के तरीके वही जैसे हम पहले सॉल्व कर रहे थे वैसे ही इनको आप जो है सॉल्व करो। पहले और अब में अंतर क्या है कि पहले एक प्रश्न को करने में अगर मान लो 1 मिनट का टाइम लग रहा था, तो अब इक्वेशन 4 हैं, कितने मिनट लगने वाले हैं आपको, 4 मिनट लगने वाले। पर 4 मिनट आपके पास हैं क्या, कि सर नहीं है। तो इसके लिए करना क्या है, मेरी बात सुनो, हमेशा पहला अक्षर देखना क्या है और रिलेशन देखना आदमी है या औरत है। तो नेफ्यू जो है वो मेल होता है, आदमी होता है, और आदमी वाले जो चिन्ह हैं लिस्ट में वो कौन कौन से हैं, प्लस और माइनस। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एम के पीछे प्लस आए या एम के पीछे माइनस आए जब बनेगा एम आदमी, और अगर एम के पीछे मल्टीप्लाई या डिवाइड आ गए तो एम बनेगी औरत, और अगर एम औरत बन गई तो नेफ्यू तो बन नहीं सकती है। तो हमें इनको चेक करना है। तो देखिए मैं चेक करता हूँ,
एम के पीछे प्लस, प्लस लगते ही एम बन गया मेल आदमी, और आदमी बन गया तो उत्तर आने की संभावना है। फिलहाल ए ऑप्शन जो है वो आंसर आ सकता है इससे, इसलिए इसको खाली छोड़ रहा हूँ, बाद में देखेंगे। एम के पीछे डिवाइड है, और डिवाइड जो है वो फीमेल वाला चिन्ह है, औरत वाला चिन्ह है। अगर आपने यहाँ एम को फीमेल बना दिया, एम को अगर यहाँ फीमेल बना दिया, तो आपका आंसर आ सकता है क्या? कि सर नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि एम तो मेल है, नेफ्यू है, तो इसको चेक करके टाइम वेस्ट आप नहीं करेंगे, इसको यहीं की यहीं काट देंगे, तो ये तो जो है वो गलत हो गया। ठीक है, अब अगले ऑप्शन की तरफ अगर जाएं, अगर आप सी ऑप्शन की बात मैं कर रहा हूं, तो एम के पीछे प्लस है, प्लस बनते ही एम बन गया मेल आदमी, आदमी बन गया तो उत्तर आने की संभावना है। यहाँ एम के पीछे डिवाइड जो है फीमेल वाला चिन्ह है, इससे आंसर आ नहीं सकता, ये गलत है। तो बी और डी ऑप्शन को चेक करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें एम बन रही है फीमेल, और फीमेल बन रही है तो मेल बन नहीं सकती, इसलिए मैंने दोनों ऑप्शन को काट दिया। मेरे पास ऑप्शन बचते हैं ए और सी, इनमें से एक सही है। रिलेशन सारे के सारे लेफ्ट में लिखने हैं। प्लस का मतलब है भाई, माइनस का मतलब है पिता, मिलाना किसको है? एम एन को, आपके पापा के भाई चाचा। अब एम आ रहा है चाचा और चाहिए भतीजा, चाचा किसी काम के हैं क्या? नहीं है, ये गलत है। फिलहाल एग्जाम में हम सी ऑप्शन को चेक नहीं करेंगे, यहाँ हम चेक करके देख लेते हैं। डिवाइड का मतलब है बहन, माइनस का मतलब है पिता, और प्लस का मतलब है भाई। मिलाना किसको है? एम एन को मिलाना है, और अपने आप को कहाँ मानना है? एम पे मानना है। ठीक है, आपकी पोजीशन है मेल आदमी, रिश्ते मिला रहा हूं, आपके पापा की बहन आपकी बुआ। अब एम मेल है, वो बुआ है, तो बुआ का कौन लगेगा? ये भतीजा लगेगा, नेफ्यू। तो ये बात जो सही हो रही है वो किस ऑप्शन पे सही हो रही है? सी। फिलहाल सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर आएगा। तो दोबारा सुन लो क्या किया मैंने। हमेशा पहला अक्षर देखना है क्या है, और वो देखना है कि मेल है कि फीमेल है। अगर मेल है तो उसके पीछे मेल वाले चिन्ह आएंगे, फाइनल है। और अगर फीमेल है तो उसके पीछे फीमेल वाले चिन्ह आएंगे। उसके अकॉर्डिंग जो है एक दो ऑप्शन जो कट सकते हैं उनको काट दो, और बचे कुछों को फिर जो चेक करके फिर आंसर आप दे लो। ये जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ, एक रिश्ते में फेल हो जाती है, वो रिश्ता है पति पत्नी। पति पत्नी वाले रिश्ते में ये ट्रिक फेल हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगली पत्नी है तो इसको पति बनना पड़ेगा, और ये अगला पति है तो इसको क्या बनना पड़ेगा? पत्नी बनना पड़ेगा। मेल फीमेल जो है एक का दे रखा होता है, तो दूसरे का जो है वो उसमें मेल फीमेल पति पत्नी में जो है पता चल जाता है। इसलिए ये ट्रिक पति पत्नी में काम नहीं करेगी, बट और रिश्तों में जो है आपके काम करेगी। फिलहाल जितने ऑप्शन आप काट सकते हैं उतने डायरेक्ट काट दीजिएगा, और जो रह जाएं उनको चेक करके अपन आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। 13 नंबर का है, आर टी का दादा है, दादा। अब बताओ मेल या फीमेल? कि सर ये मेल है, आदमी है। और मेल वाले जो चिन्ह हैं वो लिस्ट में कौन कौन से हैं? कि सर वही प्लस और माइनस। चेक करेंगे हम। यहाँ आर के पीछे कोई चिन्ह है क्या? नहीं सर, आर के पीछे कोई चिन्ह ही नहीं है, तो आपको यही नहीं पता है ये मेल है या फीमेल है। तो आप इसे चेक करके अपना टाइम वेस्ट करोगे क्या? कि सर नहीं करेंगे, इसको डायरेक्ट काट देंगे यहीं की यहीं। बी ऑप्शन में माइनस है, उत्तर आने की संभावना है, क्योंकि इससे बन गया ये मेल, मेल बन गया तो उत्तर आने की संभावना है। आर के पीछे मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई औरत वाला चिन्ह है, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। अब मेरे पास दो ऑप्शन बचते हैं, बी और डी, और हमें चाहिए आर टी का दादा। दादा का मतलब होता है पिता के पिता। दादा कौन होते हैं? पिता के भी पिता, मतलब दो पिता। जिनमें दो पिता होंगे वही बनेगा दादा, और पिता का जो चिन्ह है वो है माइनस। जिनमें डबल माइनस होंगे वही बनेगा दादा। और किस में डबल माइनस दिख रहे हैं? कि सर बी ऑप्शन में दिख रहे हैं। तो लो ये रहा दादा, पिता, पिता, बहन। आर और टी को मिला दो, और टी पे अपने आप को मान लो, आपका जेंडर जो है वो फीमेल है। आपके पापा के पापा जो हैं वो दादा होते हैं, और ये बात सही किस ऑप्शन पे आ रही है? बी ऑप्शन पे आ रही है। तो करेक्ट आंसर आएगा बी ऑप्शन। पूरी क्लास देख लो एक बार, इस तरीके से जो है ये सॉल्व हुआ है। 14 नंबर की तरफ आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्या लिखा है 14 नंबर पे? देखो यहां पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शित करता है कि आर एम की भांजी है। ठीक है, भांजी मतलब फीमेल। फीमेल वाले चिन्ह लिस्ट में कौन कौन से दे रखे हैं बच्चों? प्लस और माइनस। यहां पर कोई चिन्ह नहीं है, तो ये तो आंसर होगा नहीं।
माइनस दे रखा है संभावनाएं, माइनस दे रखा है संभावनाएं, प्लस दे रखा है संभावनाएं। एक ही ऑप्शन कटा है, 3 ऑप्शन नहीं कटे। हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, चेक करना ही पड़ेगा, ठीक है। और एक सही होगा, वो चेक करके आंसर निकाल लेते हैं हम। यहां पर माइनस का अर्थ दे रखा है बहन, प्लस का जो अर्थ दे रखा है वो दे रखा है माँ, माइनस का अर्थ दे रखा है बहन। मिलाना किसको है? आर एम को मिलाना है, अपने आप को आर पे मानना है। मैंने कहा था जहां भी आप अपने आप को मान रहे हैं वहां कोई भी रिलेशन लिखा हो, रिलेशन कभी भी मत पढ़ना, मेल फीमेल देखना है। तो आपकी पोजीशन है बच्चों यहाँ फीमेल, आपकी मम्मी की बहन आपकी मौसी, और मौसी की आप कौन है? भांजी। तो ये बात सही किस ऑप्शन पे आ रही है कि सर बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। तो एक बार देख लो पूरी क्लास। 14 नंबर का जो है एग्जाम्पल है, बढ़ रहा हूँ आगे। 15 नंबर का एग्जाम्पल है, ये रिलेशन स्टार्टिंग में लिखे हुए हैं और यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका मतलब के एम की सास है और जे एम का साला या जीजा कुछ भी हो जाए। रिलेशन दो हैं, किसी एक ऑप्शन पे रिलेशन दो मिलेंगे। फिलहाल के एम की सास है तो फीमेल है, और फीमेल के लिए क्या क्या दे रखा है इसमें सर? 3 दे रखा है और 5 दे रखा है। तो के पीछे यहाँ तो 4 दे रखा है, इसलिए ए ऑप्शन तो आ नहीं सकता, फाइनल है। यहाँ है, अब 3 ऑप्शन बचते हैं, चेक करना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है हमारे पास में। मैं चेक करता हूँ। 9 का मतलब क्या दे रखा है कि सर पति दे रखा है, ठीक है। 5 का मतलब क्या दे रखा है कि सर बेटी दे रखा है। और 3 का मतलब क्या दे रखा है कि सर माँ दे रखा है। मिलाना किसको है कि सर के और एम को मिलाना है, अपने आप को के पे। आपकी बेटी के जो पति हैं, आपकी बेटी के पति दामाद हैं, और दामाद की कौन है? ये सास है, ये बात सही है। जे एम का जीजा साला है, तो आपकी मम्मी की बेटी, आपकी बेटी नहीं, आपकी मम्मी की बेटी बहन, आपकी बहन के पति जीजाजी, और जीजाजी का साला चाहिए तो भी ठीक है, और जीजा चाहिए साली चाहिए तो भी ठीक है, और जीजा चाहिए तो भी ठीक है। फिलहाल बी ऑप्शन पे ये दोनों बातें सही हो रही हैं, तो बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से जो है ये बच्चों सॉल्व हुआ है। 15 नंबर का एग्जाम्पल है, पूरी क्लास देख लो। बढ़ते हैं 16 नंबर पे। 16 में क्या कह रहा है कि एम डी की पुत्री है। रिलेशन सारे के सारे लिखे हुए हैं। पुत्री का मतलब फीमेल, फीमेल का मतलब है मल्टीप्लाई डॉलर और परसेंट। एम के पीछे कोई चिन्ह नहीं है तो ये तो आंसर होगा नहीं, फाइनल है। एम के पीछे कोई चिन्ह नहीं है तो ये तो आंसर होगा नहीं। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई चेक करना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है हमारे पास में। मैं चेक कर लेता हूँ। प्लस का जो मतलब है वो है पिता, डॉलर का जो मतलब है वो है पत्नी, प्लस का जो मतलब दे रखा है वो है पिता, मल्टीप्लाई का मतलब है बहन। मिलाना किसको है बच्चों? एम और डी को मिलाना है, और डी जब पिता हैं तो एम पिता की कौन होगी? पुत्री। ये बात सही किस ऑप्शन पे आ रही है बच्चों? बी ऑप्शन। फिलहाल बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। एक बार देख लो पूरी क्लास। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये एग्जाम्पल है 17। 17 में क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा ऑप्शन रखें जिससे सी की आंट बन जाए, ये आपसे पूछा गया है। इसको अब आपको देखो ऑप्शन को रख के ही देखना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। परसेंट का मतलब है माँ, प्लस का मतलब है पति, एंड का मतलब दे रखा है बहन। क्वेश्चन मार्क पे अगर मैं डॉलर लिख दूं तो डॉलर का मतलब होगा भाई। आपके भाई की बहन रियल बहन लगेगी, आंट तो नहीं लग सकती, तो ये तो गलत हो जाएगा। एंड बहन की बहन बहन, ये भी गलत हो जाएगा। प्लस, प्लस का मतलब है पति, आपके पति की बहन ननद होगी, आंट तो नहीं लगेगी, ये भी गलत है। तो कौन सा आंसर सही है? डी। चेक कर लेते हैं। एट द रेट लिखा है, एट द रेट का मतलब है पापा। आपके पापा की बहन आपकी कौन है? बुआ, तो बुआ को इंग्लिश में आंट बोलते हैं। दूसरा चिन्ह है परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब माँ। आपकी मम्मी की बहन आपकी मौसी, मौसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आंट। तो ये बात सही किस ऑप्शन पे है? डी ऑप्शन पे। फिलहाल सही आंसर डी ऑप्शन आएगा, देख लो। अब 18 नंबर के एग्जाम्पल की बात है, इसको हम सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है सुनिए। आपसे कह रहा है फोटो की ओर संकेत करते हुए महिला ने मोहन से कहा। कहने वाली कौन थी? महिला।
फोटो को दिखा रही थी और मोहन से कह रही थी, ठीक है। मैं उस महिला की एकमात्र पुत्री हूं। फोटोग्राफ में भी महिला बैठी है। मैं इस महिला की इकलौती पुत्री हूं, ऐसे कह रही है। मैं इस महिला की इकलौती पुत्री हूं और इसका पुत्र तुम्हारा मामा है। इसका जो पुत्र है वो तुम्हारा यानी मोहन का कौन है, मामा है। इस बोलने वाली महिला का मोहन के पिता से संबंध क्या है। मोहन के पिता अभी बनाएंगे हम, पहले इस रिश्ते को एक बार समझ लेते हैं। इसका जो पुत्र है वो मोहन का मामा है, ठीक है। तो यहां पर एक बात समझ में आ रही है कि इस महिला का जो पुत्र है और ए इस महिला की पुत्री है, भाई बहन है। अगर मोहन जो है इस बहन का लड़का हुआ, जब ही तो इसका पुत्र जो है वो भांजा कहलाएगा, मामा कहलाएगा। मामा कौन होगा, भांजा। तो थोड़ी देर को ये मान लो कि मोहन जो है इस महिला का कौन है, पुत्र है। जब ही तो इस महिला का पुत्र इसका कौन कहलाएगा, मामा कहलाएगा। और मोहन के पिता की बात हो रही है साहब। मोहन के पिता, बोलने वाली महिला का मोहन के पिता से क्या संबंध है। बोलने वाली महिला जो है मोहन के पिता की पत्नी है। पत्नी या साली नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि एकमात्र पुत्री लिखा है, इसलिए करेक्ट आंसर जो आएगा वो पत्नी आएगा। फिलहाल ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। ये 18 नंबर है। 19 की तरफ आगे बढ़ेंगे हम। 19 में क्या लिखा है पढ़ते हैं। 19 नंबर में कह रहा है कि डब्लू ने यू को स्वयं का परिचय देते हुए कहा। कहने वाला कौन है, डब्लू। और यू को स्वयं का परिचय दे रहा है। स्वयं का परिचय देते हुए कहा कि तुम मेरे पति, कि तुम मेरे पति, तुम मेरे पति के पिता, तुम मेरे पति के पिता की पत्नी की बहू हो। डब्लू और यू एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित हैं। एरो बदलने की जरूरत नहीं है, सारे एरो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अपने आप को डब्लू पे मानना है बस आपको, रिश्ते में ला रहा हूं मैं आपको। डब्लू की पति, पति के पिता ससुर, ससुर की पत्नी सास, सास की बहू। एक तो ये सास की बहू है, एक ये सास की बहू है, तो इसकी ये देवरानी या जेठानी, क्योंकि नाम अलग अलग है डब्लू और यू, इसलिए देवरानी या जेठानी का संबंध आएगा। तो ऑप्शन से सॉल्व होगा ये। यू यानी ये, डब्लू यानी आपके पति, पति के भाई देवर, देवर की पत्नी मतलब देवरानी। बिल्कुल सही है। फिलहाल जो बात सही होगी वो किस ऑप्शन पे आ रही है, ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व हुआ है 19 नंबर। पूरी क्लास देख लो एक बार। अब बढ़ते हैं आगे। 20 नंबर की बारी है। 20 नंबर को एक बार देख लीजिए, इसको भी सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है सुनो। एक्स ने वाई से कहा। कहने वाला कौन है, एक्स। और किससे कह रहा है ये, वाई से कह रहा है। एक्स ने वाई से कहा कि मेरी बहन के ससुर, मेरी बहन के ससुर, मेरी बहन के ससुर तुम्हारे पति के पिता हैं। तुम्हारे पति के कौन हैं ये, पिता हैं। एक्स और वाई एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित हैं, रिश्ते में ला रहा हूं। अपने आप को एक्स मान लीजिए, ठीक है। रिश्ते में ला रहा हूं। एक्स की बहन, बहन के ससुर, अपने आप को एक्स मान लो। तुम्हारी बहन और बहन के ससुर, तुम्हारे कौन लगेंगे, बहन के ससुर। बहन के ससुर तुम्हारे कोई नहीं लगेंगे, वो तो बहन के ससुर हैं। तो बहन के परिवार में हम चल लेते हैं जब रिश्ता आ जाएगा। एक काम करते हैं, बहन के ससुर, तुम्हारी बहन और बहन के जो ससुर हैं वो बहन के ससुर होंगे। बहन के ससुर के जो पिता हैं वो, अच्छा ये पिता है, एरो एक ही डायरेक्शन में करना है।
तो अभी रुको, पिता है तो ये कौन लगेगा, पुत्र लगेगा, और पति है तो कौन लगेगी, ये इसकी पत्नी लगेगी। रिश्ता जो है वो चेंज करना पड़ता है, अब चेंज कर दिया। तुम्हारी बहन, बहन के ससुर, बहन के ससुर, बहन के ससुर का पुत्र, ये एक्स का जीजाजी भी हो सकता है और एक्स की बहन का देवर भी हो सकता है, और इसकी पत्नी ये बहन भी हो सकती है और बहन की देवरानी भी हो सकती है। फिलहाल दो दो रिश्ते आ रहे हैं, या तो हमारी बहन है ये या बहन की देवरानी है। कहीं भी ऑप्शन में बहन वाला सिस्टम तो दिखाई नहीं दे रहा है, ऑप्शन में क्लियर पता नहीं चल रहा है बहन, तो बहन की देवरानी वाला रिलेशन सही होगा, ऑप्शन ए में कह रहा है वाई एक्स की बहन, बहन के पति जो होते हैं वो जीजाजी होते हैं, जीजाजी के भाई बहन का देवर होता है, देवर की पत्नी मतलब बहन की देवरानी। तो ये बात सही है, और सही जो है वो किस ऑप्शन पे आ रही है, ए ऑप्शन पे आ रही है। ये लाइफ की जगह आएगा वाइफ, ठीक है। तो फिलहाल ये इस तरीके से सॉल्व होगा। अगला एग्जाम्पल, आज का लास्ट एग्जाम्पल है 21। इसको एक बार पढ़ लीजिए क्या लिख रहा है, इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ कह रहा है रेहान की ओर इशारा करते हुए रुखसाना ने कहा, कहने वाली कौन है, रुखसाना। किसकी ओर इशारा करती है, रेहान की ओर इशारा करती है। रेहान की ओर इशारा करते हुए रुखसाना ने कहा कि उसके दादा की पुत्रवधू उसके दादा की पुत्रवधू मेरी पुत्री की दादी है, मेरी पुत्री की दादी है। रुखसाना का रेहान से क्या संबंध है, एरो एक ही डायरेक्शन में करने। ये पुत्रवधू है तो ये इसका लगेगा ससुर, ये दादा है तो ये इसका लगेगा पोता। ये कट, ये कट। अपने आप को मान लीजिए रुखसाना। रुखसाना की पुत्री, पुत्री की जो दादी है वो कौन लगेगी, रुखसाना की सास लगेगी। सास का ससुर दादा ससुर, दादा ससुर का जो पोता है वो लगेगा रुखसाना का पति। दादा ससुर का जो पोता है वो रुखसाना का पति है, तो आपस में रिश्ता पति पत्नी का है। तो रेहान, रुखसाना का रेहान से क्या संबंध है, रुखसाना लगेगी इसकी पत्नी, वाइफ। यानी डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से होगा, पूरी क्लास देख लो एक बार। आगे बढ़ रहे 22 की बात करेंगे। क्या लिखा है कि के एंड एल आर टू ब्रदर। के और एल जो है वो आपस में भाई हैं, भाई भाई भाई। आगे लिखा है ओ एंड पी इज ए मैरिड कपल। इसको थोड़ी देर बाद में लेंगे, ठीक है। एन इज डॉटर ऑफ के, एन इज डॉटर ऑफ के। एल इज क्यूज हस्बैंड, एल इज क्यू हस्बैंड, ठीक है साहब। एंड फादर ऑफ पी, पी के पिता हैं। अब पी का जेंडर क्लियर नहीं है, बाद में देखेंगे। इफ एम एंड के आर मदर, इफ एम एंड के आर मदर एंड सन, एम और के माँ बेटा हैं, ठीक है साहब। तो एम जो है मदर है, इन दोनों की मदर होगी ये। एंड ओ इज द सन इन लॉ ऑफ एल, ओ एल का दामाद है, जबकि ओ पी विवाहित युग्म थे, जिसमें से ओ एल का दामाद है, तो ये डॉटर होगी इसकी, सही है। अब सारी बातें पूरी हो चुकी हैं। पी रिलेटेड टू एम, पी एम की कौन है, बेटे की बेटी, पोती होती है। दादी और पोत्री का संबंध है, आपस में संबंध किसका है, दादी और पोत्री का, ठीक है। ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड डॉटर, ये रिलेशन है इनके बीच में। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा 22। पूरी क्लास देख लो। 23 को भी हम सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है पूरी क्लास देख लीजिए। यहां पर लिखा है मनीषा सिस्टर साक्षी इज शुभम वाइफ। मनीषा की बहन साक्षी शुभम की पत्नी है। मनीषा की बहन साक्षी, सबसे पहले यही से शुरू करते हैं बेटा। मनीषा
कि सिस्टर का नाम क्या है, साक्षी। ठीक है, इस शुभम वाइफ, शुभम की पत्नी है, इसके हस्बैंड का नाम क्या बना देते हैं, शुभम। ठीक है भाई, आगे लिखा है शुभम इज द ब्रदर ऑफ दर्शन। शुभम जो है वो किसका भाई है, दर्शन का भाई है। मनीषा सन आकाश हैज ए सिस्टर रेखा। आकाश की, मनीषा के बेटे आकाश की एक बहन रेखा है। तो एक काम करते हैं, इनके दो पुत्र होंगे मनीषा के। ठीक है, मनीषा के बेटे आकाश, मनीषा के बेटे के नाम क्या है, आकाश, और लड़की का नाम क्या है, रेखा। ठीक है, आगे लिखा है हु इज दर्शन डॉटर, जो कि दर्शन की बेटी है। मनीषा के बेटे आकाश की एक बहन रेखा जो दर्शन की बेटी है, दर्शन की बेटी है। इसका मतलब मनीषा और दर्शन जो है वो मैरिड कपल में शामिल होंगे। ठीक है, तभी लिखी हुई बात जो है वो पूरी होगी। ठीक है, क्लियर हो गई। आगे लिखा है, आगे लिखा है रेखास फादर दर्शन मदर इज सलोनी। दर्शन की जो माँ है या शुभम की जो माँ है उसका नाम क्या है, सलोनी, सलोनी। ठीक है, आपसे पूछ रहा है हाउ इज सलोनी रिलेटेड टू साक्षी। साक्षी, सलोनी साक्षी की कौन है, मदर इन लॉ, सास। ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से ग्राफ बन रहा है बच्चों, पूरी ग्राफ देख लीजिए, 23 नंबर का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। 24 की अगर हम बात करें, 24 नंबर का एग्जाम्पल है। 24 में क्या कह रहा है, सुनो। आपसे कह रहा है एम इज द सिस्टर ऑफ एन एंड ओ। एन और ओ की बहन एम है। आगे लिखा है पी इज द फादर ऑफ ओ। पी इज द फादर ऑफ ओ। ठीक है साहब, पी इज द फादर ऑफ ओ, ये क्लियर हो गया। आगे लिखा है क्यू इज द मदर ऑफ एम। क्यू इज द मदर ऑफ एम, ये बात भी क्लियर हो गई है। आगे लिखा है क्यू इज द मदर ऑफ एम। Considering this information, which of the following statement cannot be verified? कौन सा सत्यापित नहीं किया जा सकता? तो ऑप्शन से चेक करना है कौन सा गलत है। ठीक है, पहला, Q इज द मदर ऑफ N। Q N की माँ है, ये बात सही है। P इज द फादर ऑफ M, ये बात भी सही है। N इज Q सन, N Q का पुत्र है, ये बात क्लियर है क्या भाई, पुत्री भी हो सकती है। P इज Q's हस्बैंड, P Q का पति है। तो इनमें से कौन सा सत्यापित नहीं किया जा सकता, सी ऑप्शन। क्यों, क्योंकि N का जो जेंडर है वो क्लियर नहीं है, इसलिए ये बात जो है वो सही नहीं होगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, ये 25 नंबर है, पूरी क्लास एक बार पढ़ लो क्या लिखा है, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। ये थोड़ा लेंथी एग्जाम्पल है 25 नंबर का, इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखा है परमिला अकुन की पोती है जिसकी शादी निकिता से हुई है। मुरली अकुन का साला है जिसकी दो बेटियां हैं, जिसकी जो हुईज सेकंड पर्सन की बात करता है, जिसकी दो बेटियां हैं, अकुन की दो बेटियां हैं। अगर आपने दो बेटियां मुरली की बना दी तो आगे जाके दिमाग खराब हो जाएगा। मुरली अविवाहित है, हमेशा याद रखना, जो जिसका इंग्लिश में आता है हुईज, ये हमेशा सेकंड पर्सन की बात करता है। रीजनिंग का बेसिक होता है ये पता रहना चाहिए आपको। ठीक है, तो शुरू कर रहा हूं, देखो। सबसे पहले निकिता की शादी अकुन से हुई है। और मुरली अकुन का साला है, निकिता के भाई का नाम है मुरली। आगे लिखा है जिसकी दो बेटियां हैं, यानी अकुन की दो बेटियां हैं। तो दो बेटी के लिए जगह बना रहा हूं मैं, इनकी दो बेटी के लिए, एक और एक, दो।
दो बेटियां हैं लेकिन कोई बेटा नहीं है। राहुल कमल का चचेरा भाई है और परमिला का भाई है। चचेरा भाई, यहाँ पर बच्चों चचेरा भाई ही लिखता है, मतलब हिंदी मीडियम वाले याद रखना, ये चचेरा भी हो सकता है, मौसेरा भी हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। कजन मतलब कजन, तो हिंदी मीडियम वालों को थोड़ा सा परेशान करता है। ऐसे ही यहाँ लिखा है परमिला अकुन की पोती है, तो पोतिन और नातिन कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है। ग्रैंड डॉटर है, फिलहाल ये याद रखना, क्योंकि कभी कभी ना हिंदी मीडियम वालों को परेशान करता है। तो आप याद रखना ग्रैंड डॉटर लिखा है इंग्लिश में, इंग्लिश के अकॉर्डिंग ही जो है वो सही माना जाता है हमेशा। तो अब इस लाइन को छोड़ रहा हूँ मैं, और परमिला का भाई है, ठीक है। इस लाइन को छोड़ दिया मैंने, बाद में लूंगा इस लाइन को, ठीक है। उदय और बन में निकिता के दामाद हैं। निकिता की दो लड़कियां थी, एक के पति का नाम तो है उदय और एक के पति का नाम है बनमय। आगे लिखा है बनमय की शादी यामिनी से हुई है। लो भाई, एक लड़की का नाम तो पता चल गया, यामिनी, ठीक है। और उनकी दो बेटियां हैं और एक बेटा है। यामिनी की दो बेटी हैं और एक बेटा है। उदय का एक बेटा एक बेटी है, एक बेटा है और एक बेटी है, ठीक है भाई। इनके यामिनी के तीन बच्चे हैं, जिसमें से दो लड़कियां हैं एक लड़का है। आगे लिखा है कि टीना स्मिता यामिनी की बेटियां हैं। एक का नाम तो है टीना और एक का नाम है स्मिता, यामिनी की बेटियां हैं। मुरली अविवाहित है। आगे एक लाइन लिखी थी राहुल कमल का चचेरा भाई है और परमिला का भाई है। परमिला का भाई कौन है? और परमिला का भाई है राहुल, तो यहाँ पर तो राहुल आएगा, यहाँ पर आएगी परमिला, और एक लड़के का नाम बचा है कमल, क्योंकि कजन है कमल। चचेरा मुसेरा कुछ भी हो सकता है, मेन कजन है, फिलहाल मुसेरा भाई है। और एक लाइन लिखी थी परमिला अकुन की पोती है। ये बात भी पूरी हो चुकी है, पूरा ग्राफ बन चुका है। बस दिक्कत ये है कि निकिता की इस लड़की का नाम नहीं पता है, और इससे आंसर पे कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है। आपसे सिर्फ एक ही बात पूछ रहा है कि यामिनी का राहुल से क्या संबंध है। कि तो राहुल की मम्मी की बहन का नाम था यामिनी। मम्मी की बहन कौन होती है? कि सर मौसी होती है। तो यामिनी राहुल की कौन है? मौसी, आंट, यानी ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। इस तरीके से सॉल्व होगा। पूरी क्लास देख लो एक बार। 25 नंबर का एग्जाम्पल है। 26 नंबर का एग्जाम्पल की बात करता हूँ। 26 में क्या लिखा है? एक परिवार में एक्स और वाई सहोदर हैं। सिबलिंग बता दिया था, एक ही माँ के दो बेटे या दो पुत्रियां या दो, एक भाई एक बहन। पी के दो बच्चे हैं और वह जी जो जे का ससुर है का पुत्र है। लो भाई, हिंदी मीडियम, दिमाग खराब, दिमाग खराब हो गया हमारा। आपको पता नहीं चलेगा ग्राफ कैसे सॉल्व होगा। तो कभी कभी हिंदी मीडियम वालों के लिए लैंग्वेज ऐसी लिख देता है कि सिवाय इंग्लिश पढ़ने के अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता बचने वाला नहीं है बच्चों। आया हुआ एग्जाम्पल है और हिंदी मीडियम से सॉल्व होने में बहुत तकलीफ आने वाली है। अब पढ़ेंगे हम इसको इंग्लिश से। आपसे लिखा है इन ए फैमिली एक्स एंड वाई आर सिबलिंग। पी हैज टू चिल्ड्रन एंड ही इज द सन ऑफ जी। पी हैज टू चिल्ड्रन, तो जाहिर सी बात है चिल्ड्रन कौन कौन से? एक्स और वाई होंगे। आगे लिखा है एंड ही इज द सन ऑफ जी। जी का पुत्र है, कौन है भाई? पी। आगे लिखा है हुइज। हुइज हमेशा सेकंड पर्सन की बात करता है, और सेकंड पर्सन कौन है यहाँ? जी है, जी की बात हो रही है। हु इज द फादर इन लॉ ऑफ जे, मतलब जे का ससुर है जी। अब आपको ये देखना है कि जे को मैं किसके बगल में बैठाऊं जिससे जी ससुर बन जाए। तो अगर यहाँ आप पी की पत्नी बना दोगे जे को तो आंसर आ जाएगा। और इसके अलावा जे को तुमने कहीं और लिख दिया तो लिखी हुई बात पूरी नहीं होगी और ग्राफ भी नहीं बन पाएगा। तो इसके लिए आगे लिखा था हु इज द फादर इन लॉ ऑफ जे, जे का ससुर है कौन है? जी। जे हैज ओनली वन सन, जे हैज ओनली वन सन, इनमें से एक ही पुत्र है इसका। वाई इज नॉट ग्रैंड डॉटर ऑफ जी, वाई जी की जो है ग्रैंड डॉटर, पोती और नातिन नहीं है। तो आगे लिखा है वाई इज नॉट द ग्रैंड डॉटर ऑफ जी। तो ग्रैंड डॉटर नहीं है तो ग्रैंड सन तो हो सकता है, और ये ग्रैंड डॉटर। दो बच्चे थे, सारी बातें पूरी हो गई हैं। आपसे पूछा क्या है बच्चों? हाउ इज एक्स रिलेटेड टू जी। एक्स जी की कौन है? ग्रैंड डॉटर है भाई। ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन जो है इसका
सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व हुआ है। 26 पूरी क्लास देख लो। चलो 27 को एक बार ट्राई करो, पढ़ो क्या लिखा है, फिर सॉल्व मैं करता हूँ। कोशिश करो सभी एक बार अपने हिसाब से, फिर ट्राई मैं करूँगा। चलो कोशिश करो पूरी क्लास। हाँ भाई हुआ कुछ? तो देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान देंगे। जय उस गीतांजलि का पति है जो दीपाली की बहन है। जय उस गीतांजलि का पति है जो दीपाली की बहन है। आगे लिखा है दीपाली विजय की पुत्री है। ये दोनों लड़कियां विजय की हैं। हरिश्चंद्र एक ही नाम है पूरा। हरिश्चंद्र जय के पिता हैं। और सरिता विजय की पत्नी है। विजय और सरिता की केवल 2 पुत्रियां दिखाई दे रही हैं। और आगे एक लाइन लिखी थी सरिता रोहित की सास है। अब आपको परिवार में ये देखना है कि मैं किसके बगल में रोहित को बिठा दूं जिससे सरिता सास बन जाए। एक लड़की की शादी, ये जो सरिता थी ये एक तो जय की सास थी, और एक किसकी सास है, ये रोहित की सास है। तो रोहित की सास करने के लिए किसके बगल में रोहित को लिखें? सर दीपाली के बगल में रोहित को लिख दो आप। ठीक है भाई, दीपाली के बगल में जब आप रोहित को लिख दोगे तो सरिता जो है वो रोहित की कौन लग जाएगी? सास लग जाएगी। और आपसे पूछा है रोहित विजय का कौन लगेगा, तो ये लगेगा बेटा दामाद, सन इन लॉ। ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर होने वाला है। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। क्लियर हो गई बात? अब बढ़ते हैं बच्चों आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। आपसे लिखा है अमित सोनिया का भाई है। अमित सोनिया का भाई है, ज्योति निकिता की बहन है, बाद में लेंगे इसको। सोनिया सतीश के पिता की बेटी है, इसका मतलब सतीश एक और भाई है इनका। क्लियर है? निकिता कविंदर की बेटी है, बाद में लेंगे इसको। ज्योति निकिता की बहन है, इसको भी बाद में लेंगे। ज्योति अमित की माँ है। ये सब बच्चे किसके हैं भाई? ज्योति के। और ज्योति निकिता की बहन थी, ये रही साहब निकिता। निकिता की बहन का नाम था ज्योति, और निकिता कविंदर की बेटी है। ये दोनों लड़कियां किसकी हैं? कविंदर की हैं। ठीक है। ज्योति अमित की माँ है। मुकेश निकिता की इकलौती बहन, निकिता की इकलौती बहन। मुकेश निकिता की इकलौती बहन मतलब ज्योति का पति है। नाम क्या है इसका? कि सर मुकेश है। सतीश का कविंदर से क्या संबंध है? सतीश जो है वो कविंदर का कौन है? ये सब बच्चे किसके थे? ज्योति के थे। सतीश कविंदर का कौन है? तो ये ग्रैंडसन आएगा, नाती। ठीक है, ये बुकलेट में मैंने सही कर दिया था, पोता ऑब्लिक नाती दोनों आए थे। फिर भी अगर इंग्लिश में देखा जाए तो ये सही है। फिलहाल एग्जाम में दोनों लिखा हुआ आएगा, पोता और नाती। तो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ये 28 नंबर का एग्जाम्पल है। पूरी क्लास देख लो एक बार। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर बात करें तो नेक्स्ट एग्जाम्पल ये 29 नंबर का है। आपसे लिखा है देयर इज ए फैमिली ऑफ 5 मेंबर हैं, KLMN एंड O। Among them there is one married couple, O is unmarried and is the brother of K. Okay, N is the sister of O, M is only married female and the mother of N. L and O are only male in the group. Who is the father of K? K के पिता का नाम पूछ रहा है, क्या है? तो चलिए ग्राफ बना लेते हैं, एक बार सॉल्व कर लेते हैं। क्या लिखा है? 5 लोग हैं, इनमें से शादीशुदा जोड़ा है। ओ अविवाहित है और के का भाई है। ओ अविवाहित है और के का भाई है।
ओ अविवाहित है और के का भाई है, ठीक है। एन ओ की बहन है, एन ओ की बहन है, और एम एकमात्र विवाहित महिला है, और एन की माँ है। एन की माँ का नाम क्या है? एम। ठीक है। एल और ओ समूह में मात्र 2 पुरुष हैं, तो इसका पति कौन हो गया साहब? एल हो गया। तो के पिता का नाम क्या है? कि सर एल है। ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल 30 नंबर का है, 30 नंबर का एग्जाम्पल है। क्या कह रहा है, इसको हम सॉल्व करते हैं। आपसे कह रहा है कि P इज द ब्रदर ऑफ Q। P इज द ब्रदर ऑफ Q। Q एंड सन ऑफ T। P is the brother of Q and son of T। ओके, T का पुत्र है, ठीक है भाई, son of T। S is the wife of T। S is the wife of T and mother-in-law of R। mother-in-law of R, ठीक है। If T and S have only 2 children, दिखाई दे रहे हैं, 1 son and 1 daughter, ठीक है साहब। देन हाउ इज Q रिलेटेड टू S। Q जो है वो S की कौन है? तो पुत्री लगेगी, डॉटर। तो सही आंसर आएगा ए ऑप्शन। पूरी क्लास देख लो एक बार, बोर्ड पे लिख दिया है। यहां पर लिखा था PQ का भाई है और T का पुत्र है। S T की पत्नी है, ये बात पूरी हो चुकी है, और R की सास है, बिल्कुल सही है। यदि T और S के 2 बच्चे हैं जो कि दिखाई दे रहे थे P और Q, जिनमें से एक पुत्र है एक पुत्री है, तो Q का S से क्या संबंध है? Q S की कौन है? डॉटर।